केस डायरी बेसिकली क्या होता है, ये कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड होता है ना। इट इज अ कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड। कोई भी मांगे तो उसको दिखाएंगे नहीं आप, है ना, कि कोई भी आके बोले केस डायरी दिखाओ, ऐसे ही थोड़ी दिखा देगा कोई। कोर्ट भले मांग सकता है कुछ कुछ सिचुएशन में, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड होता है, पब्लिक रिकॉर्ड नहीं होता है ना। केस डायरी इज वन ऑफ सच पब्लिक डॉक्यूमेंट विच कैन नॉट बी मेड अवेलेबल टू द पब्लिक, है ना। तो ये कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड होता है। मेंटेन्ड बाय whom? मेंटेन्ड बाय आईओ, है ना, मेंटेन्ड बाय आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जिसमें डेली रिपोर्ट एंड प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुड बी मेंशन्ड। ठीक है, तो ये कुछ केस डायरी के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जो आपको समझना है। अब ये केस डायरी का बेसिकली पर्पस क्या होता है या यूज क्या होता है, ठीक है, राइट। व्हाट इज द बेसिक पर्पस और यूज ऑफ केस डायरी, ठीक है। तो बेसिकली एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन में व्हाट आर द पर्पस, इस पर शॉर्ट नोट्स भी आ जाता है लिखने को, तो ये सब कुछ नोट कर लीजिए। ये सब पर्पस क्या क्या हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी, पूरे इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में बना रहे, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ड्यूरिंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन, है ना, कि पुलिस जो है क्या कर रही है उस केस से रिलेटेड, वो सब कुछ नोट करना होता है ना, तो पुलिस ने कहीं टाइम तो वेस्ट नहीं किया, है ना। ये सब आपको पता चल जाएगा केस डायरी पढ़ने पे, ठीक है। टू असिस्ट द कोर्ट इन इंक्वायरी और ट्रायल, क्योंकि कोर्ट जो है केस डायरी को मांग सकता है एज अ एविडेंस यूज करने के लिए नहीं, बस ये देखने के लिए कि पुलिस ने किया क्या है इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। तो टू असिस्ट द कोर्ट इन इंक्वायरी और ट्रायल, केस डायरी का ये भी यूज हो सकता है। और क्या यूज हो सकता है, टू रिफ्रेश द मेमोरी ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वेरी इंपॉर्टेंट। मेमोरी रिफ्रेश किस सेक्शन में होता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, देख के बताइए। टू रिफ्रेश द मेमोरी ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ये एक प्रोविजन है ना, 164 है पक्का, ओके। उसमें तो 159 था ना इंडियन एविडेंस एक्ट में। रिफ्रेश द मेमोरी, देखो रिफ्रेशिंग द मेमोरी जो होता है बेसिकली जब भी कोई एग्जामिनेशन कोर्ट में हो रहा होता है, तो अगर आपका कोई पहले के स्टेटमेंट पर आपका एग्जामिनेशन हो रहा है, तो अगर वो स्टेटमेंट आपने खुद से लिखा था, खुद से बनाया था, तो आपके पास राइट है कि आप उस डॉक्यूमेंट को एक बार मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि होता है ना कि मान लो इन्वेस्टिगेशन तो 5 साल पहले किए थे, आज कोर्ट में जो है उससे रिलेटेड पूछताछ हो रही है, 5 साल पहले हम क्या लिखे थे, हम तो 50 केस में हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, उस केस में क्या लिखे थे एक बार हम देख लेंगे, अपना राइटिंग तो हमको याद आ जाएगा ना, तो उस पर्पस के लिए भी केस डायरी को यूज कर सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, टू असिस्ट द कोर्ट इन इंक्वायरी और ट्रायल एंड टू रिफ्रेश द मेमोरी ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ठीक है। और ये ध्यान में, केस डायरी कोई सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं होता है, इट इज नॉट एन एविडेंस, इट इज ओनली यूज टू असिस्ट द कोर्ट इन इंक्वायरी और ट्रायल, है ना, उसको असिस्ट करने के लिए होता है, उसको एज अ एविडेंस आप यूज कर ही नहीं सकते, वो तो आईओ का बनाया हुआ रिकॉर्ड है ना, उसको नहीं आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको मैंडेटरी पर्टिकुलर्स उसमें रहता है, मैंडेटरी क्या क्या रहना चाहिए, टाइम एंड प्लेस, ठीक है, कब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, क्या क्या प्लेस इन्वेस्टिगेशन में विजिट किया गया, किस दिन इन्वेस्टिगेशन क्लोज हुआ, ठीक है, ये सारा कुछ उसमें रिकॉर्डेड रहता है। अब उसका यूज क्या करेंगे आप, ये तो यूज ऑफ केस डायरी, हाउ इट विल बी यूज्ड, ठीक है। तो यूज इंक्वायरी और ट्रायल में बस एड करने के लिए होता है, ठीक है, उसको एज अ एविडेंस यूज नहीं किया जा सकता है।
लेकिन कुछ सरकमस्टेंसेस में, ठीक है, अक्यूज्ड जो है वो केस डायरी को यूज कर सकता है अपने पर्पस के लिए। अक्यूज्ड कुछ सरकमस्टेंसेस में केस डायरी को यूज कर सकता है। यूज ऑफ केस डायरी, तो जनरली अगर देखें तो ओनली यूज्ड फॉर व्हाट, असिस्टिंग कोर्ट इन इंक्वायरी और ट्रायल। इंक्वायरी और ट्रायल में केवल कोर्ट को असिस्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। बट अक्यूज्ड भी उसको यूज कर सकता है। मे यूज इट कब, अक्यूज्ड कब जो है केस डायरी में रिलाई ऑन द केस डायरी, तो इन सर्टेन लिमिटेड सिचुएशन, ठीक है। अक्यूज के पास कोई राइट नहीं है केस डायरी को यूज करने का, या केस डायरी को इंस्पेक्ट करने का भी राइट अक्यूज्ड के पास नहीं होता है, कोई अधिकार अक्यूज्ड के पास नहीं है। लेकिन कुछ सरकमस्टेंसेस में वो उसमें दिए हुए, उसमें रिकॉर्ड किए हुए कंटेंट्स पे रिलाई कर सकता है। कब, जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपने मेमोरी को, ठीक है, रिफ्रेश करने के लिए अगर उसको यूज करता है ना, इवन, क्योंकि आईओ तो यूज कर सकता है ना उसको रिफ्रेश करने के लिए अपने मेमोरी को, तो व्हेन आईओ यूजेस इट टू रिफ्रेश हिज मेमोरी, और मेमोरी रिफ्रेश करके फिर वो कोई स्टेटमेंट दे रहा है, तो अक्यूज्ड वहां पे उस पर ऑब्जेक्ट कर सकता है कि कहां पर ये आपके केस डायरी में ऐसा लिखा हुआ है। केस डायरी देखने के बाद, अगर रिफ्रेश करने के बाद, मेमोरी रिफ्रेश करने के बाद अगर आप आईओ स्टेटमेंट दे रहा है, तो अक्यूज्ड मे आस्क कि वेयर दैट स्टेटमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड, ऑन विच डेट, ऑन विच टाइम, शो मी दैट। और दूसरा, व्हेन कोर्ट यूजेस इट टू कॉन्ट्राडिक्ट पुलिस ऑफिसर, जब कोर्ट, व्हेन कोर्ट uses it to contradict पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर को अगर कॉन्ट्राडिक्ट कोर्ट कर देता है, क्योंकि देखो केस डायरी क्या है, प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग है। प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग किसका है, आईओ का। आईओ का भी एग्जामिनेशन होता है, उसका भी क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है। क्रॉस एग्जामिनेशन में कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है। कॉन्ट्राडिक्शन किस सेक्शन में हो सकता है, 148 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। कोई भी प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है। तो अगर कोर्ट ने किसी आईओ को कॉन्ट्राडिक्ट किया है कि आपके केस डायरी में भाई आपने बोला कि सुबह 5 बजे मैंने घर की तलाशी ली और अभी आप बोल रहे हैं कि शाम के 4 बजे तलाशी ली, तो आप तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं अपने बात को। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन के लिए अगर कोर्ट ने उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया है आईओ को, तो ये इसका यूज अक्यूज्ड भी कर सकता है अपने डिफेंस में, है ना, उस आईओ के क्रेडिबिलिटी को लोअर डाउन करने के लिए। तो अक्यूज्ड के पास कोई राइट नहीं है केस डायरी में दिए हुए स्टेटमेंट को इंस्पेक्ट करने का या यूज करने का, लेकिन इट कैन बी यूज्ड इफ आईओ हैज यूज्ड इट फॉर रिफ्रेशिंग हिज मेमोरी और व्हेन द कोर्ट हैज कॉन्ट्राडिक्टेड द पुलिस ऑफिसर और आईओ, है ना, जो भी आईओ पुलिस ऑफिसर है उसको अगर कोर्ट ने कॉन्ट्राडिक्ट किया। नहीं तो उस अदर देन दैट इट कैन ओनली बी यूज्ड इन इंक्वायरी और ट्रायल, ठीक है, और कोई यूज उसका नहीं होगा, ठीक है।